इस वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी सीजीएल 2024 एंड एमटीएस 2024 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक्सपेक्टेड वैकेंसीज़ के बारे में। ऑलरेडी मैंने पुणे और पटना का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ और वैकेंट पोजीशन मैंने शेयर किया है। इससे आपको ये आइडिया मिल सकता है कि भाई किस जोन में वैकेंसी ज़्यादा होने के चांसेस हैं और किस में वैकेंसीज कम होने के चांसेस हैं। ये दोनों चीज़ों का आइडिया आपको इससे मिल सकता है। मैं फिर से बता दूं कि ये अभी ऑफिशियली नहीं है और ना ही जो जितनी वैकेंसीज होती हैं उतनी सभी में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। एक कुछ पार्ट होता है केवल उसी में नोटिफिकेशन आता है, अदरवाइज जो बाकी जो पोर्शन होता है उसको वैकेंट रखा जाता है नेक्स्ट वैकेंसीज़ के लिए या प्रमोशन के थ्रू जो फिलअप होती हैं उसके लिए। सेकंड बात कि अभी क्योंकि नोटिफिकेशन में काफ़ी टाइम है तो तीनों जोन्स में आपको सिंपल सा एक ही आंसर देखने को मिला है कि अभी ना एसएससी ने भेजा है वैकेंसीज़ के लिए ना ही डिपार्टमेंट ने भेजा है। ओनली केवल जीएसटी डिपार्टमेंट ने काम किया, उसके अलावा किसी डिपार्टमेंट ने अभी वैकेंसीज़ के लिए एसएससी को नहीं भेजा, ना ही एसएससी ने उनसे मांगा है। बोथ एमटीएस एंड सीजीएल दोनों, चाहे दिल्ली जोन हो, भुवनेश्वर जोन हो या मैं बात करूँ यहाँ पे कोची जोन हो। यहाँ पे एमटीएस के लिए जो जितना मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि डेफिनेटली पिछली बार काफ़ी कम वैकेंसी थी, 22 में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी, लेकिन इस बार उम्मीद है कि डेफिनेटली वैकेंसी 23 से तो ज़्यादा होने ही वाली हैं। आई एम नॉट श्योर कि भाई 22 जितनी होंगी या नहीं, या उसके चांसेस भी काफ़ी कम है, क्योंकि आपको पता है कि 22 एक एक्सेप्शनल केस था। काफ़ी सारी वैकेंसी डाली गई थी, इतनी ज़्यादा वैकेंसी डाली गई थी कि कैग डिपार्टमेंट में जितनी उनका वैकेंट भी नहीं था उससे ज़्यादा लोगों को ले लिया गया था 22 में। एंड उसका इफेक्ट ये हुआ है कि 23 में जो लोगों ने पेपर दिया उनको भी सीट नहीं मिली, या उनसे पेपर करा के जो है पूरी तरीके से वैकेंसी को नल एंड वाइट डिक्लेयर कर दिया गया। एंड ये भी चांसेस नहीं कि भाई 24 में डबल आएगा भी कि नहीं, इवन 24 या 25 तक भी अगर आप बात करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। या आप अगर कुछ टाइम पहले भी मैंने वैकेंट स्ट्रेंथ और ये सब कुछ शेयर किया था कि काफ़ी ज़्यादा फिल है कैग में। अब इसका कारण सिंपल सा है कि 22 में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी डाल दी गई थी, जो कि जितना उनका प्लान भी नहीं था उससे ज़्यादा वैकेंसी डाली गई थी। हर वैकेंसी को डबल किया गया और डबल करने के चक्कर में सिंपल सी बात है डबल वो ऐसे हुई कि फ्यूचर में जो वैकेंसीज आनी थी उनको काट के उसी साल के लिए डाल दिया गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आईटीआई की जो वैकेंसी है 227 ये सेंसेंस स्ट्रेंथ है, एंड जो वैकेंट पोजीशन है वो है जो वैकेंट स्ट्रेंथ है वो है 25 की। तो 25 वैकेंसी जो है वैकेंट है। अब अगर मैं आपको भुवनेश्वर जोन का हाल बताऊं, जो कि 23 में जो भेजी गई थी, 23 में जो है 8 वैकेंसी जो है भेजी गई थी भुवनेश्वर जोन में। तो अब इसमें दो सिनेरियो हैं, फर्स्ट कि ये जो 25 वैकेंट है इसमें जो 8 है उसको हटा के इतनी वैकेंट है, या फिर जो है अभी जो 23 में जो 8 भेजी गई हैं उसको हटाने के बाद जितनी बचती हैं ये उतनी वैकेंट है। अब क्योंकि इसका क्लियर कट आंसर नहीं है, ना ही मेरे पास है ना ही किसी और के पास है, इसका बेस्ट आंसर जो है आपको अप्रैल या मई के अराउंड ही मिल पाएगा कि भाई ये हटाने के बाद या हटाने के पहले। अगर हम वर्स्ट केस में मान के चलें कि 8 वैकेंसी, क्योंकि आईटीआई की 8 वैकेंसी आई थी सीजल 23 में, तो सीजल 23 से अगर आप इसमें 8 घटा देते हैं तो आपको मिलता है 17 वैकेंसीज। तो सीजल 24 में एक्सपेक्टेड है कि आपके लगभग 5 से लेकर 6 या 10 मैक्सिमम इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है भुवनेश्वर जोन में। अब आईटीआई में ऐसी ही वैकेंसीज आती हैं। सीजल 23 में 8 वैकेंसी थी, ऑब्वियसली आप 22 से कंपेरिजन ना करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 22 में जो वैकेंसीज थी वो 2 थी, तो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा ही आई थी। 22 में वैकेंसीज 2 थी, तो यहाँ पे इतनी वैकेंसीज आती हैं। फिर बात जो है टीए की, अगर मैं बात करूँ तो टीए की 97 पोस्ट वैकेंट है। मैं आपको बता दूँ कि टीए की भुवनेश्वर जोन में 2022 में वैकेंसीज आई थी 38। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ तो टीए की वैकेंसी जो 2023 में आई थी वो आई थी 8, और आईटीआई की भी आई थी 8 भुवनेश्वर जोन में। मैं 22 से आप कंपेरिजन ना करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 22 में ऑब्वियसली मैंने बताया कि 38 आई थी एंड 2023 में आई थी 8। टीए आईटीआई दोनों की 8 वैकेंसी आई थी 2023 में। उम्मीद है कि इस बार जो है टीए में जैसे कि आपसे 97 वैकेंसी वैकेंट है, अगर हम इसमें 8 हटा भी लें तो अराउंड आपके पास 90 वैकेंसीज बचती हैं। तो उम्मीद है कि लगभग 20 से लेके 30 के बीच में इतनी टीए की वैकेंसी देखने को मिल सकती है भुवनेश्वर जोन में। वहीं पर अगर बात करें यहाँ पे एमटीएस की, तो एमटीएस की यहाँ पे जो वैकेंसीज वैकेंट है 87 है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये भी आपको लगभग 20 से 30 के बीच में देखने को मिल जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे कोची जोन, और फिर हम बात करेंगे दिल्ली जोन के बारे में। तो ये हो गया आपका कोची जोन, जिसमें सैंक्शन स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं एंड वैकेंट पोजीशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। वर्किंग स्ट्रेंथ है यहाँ पे देखिए अराउंड जो है 80 वैकेंसी जो है वैकेंट है कोची में आईटीआई की। एंड इसके साथ ही अगर बात करें यहाँ पे टीए की, तो टीए आपको दिख जाएगा एमटीएस एंड
टीए की अराउंड आप कह सकते हैं 160 वैकेंसी जो है वैकेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोच्चि जोन में। अगर मैं आपको एक कंपेरिजन दिखाऊं तो कोच्चि में 2023 में 0 वैकेंसीज आई थी, एंड इवन 23 में जो टीए की थी वो भी यहाँ पे 0 वैकेंसीज थी। 22 में अगर बात करूँ यहाँ पे कोच्चि में तो वो आपको 74 वैकेंसी देखने को मिली थी टीए की, एंड अगर बात करें यहाँ पे 22 में टीए की वैकेंसी आपको देखने को मिली थी कोच्चि जोन में 74, एंड अगर बात करें यहाँ पे आईटीआई की तो आईटीआई की वैकेंसी देखने को मिली थी 12। लेकिन दिस टाइम जो है वैकेंसीज वैकेंट है, एंड क्योंकि यहाँ पे लगभग 160 के अराउंड वैकेंसीज वैकेंट है, तो मुझे उम्मीद है कि अराउंड 40 से लेके 60 के बीच में इतनी वैकेंसी आपको टीए के देखने को मिल जाएगी। एंड रही बात आईटीआई की, तो आईटीआई की मुझे उम्मीद है कि 20 के अराउंड जो है वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी आईटीआई में कोच्चि जोन में एक्सपेक्टेड है। ये मैं मिनिमम नंबर बता रहा हूँ, मे बी इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी आ जाए, बट 20 आपका आईटीआई एंड अराउंड 40 तो 60 आपका टीए इतने देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें एमटीएस की, एमटीएस में भी उम्मीद है कि आपको वही 30 to 40 इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है कोच्चि जोन में। अब बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली जोन के बारे में। अब ये दिल्ली जोन का है, 30 सितंबर 2023 तक का ये डेटा है। अब इसी को लेके मुझे थोड़ा डाउट है कि क्या इसमें अभी हम 23 की वैकेंसीज़ को किस तरीके से इसके लेते हैं, क्या उसको 23 की वैकेंसीज़ को इसमें आप हटा देंगे या फिर उसमें आप ऐड करेंगे। चलिए मैं दोनों केस की बात करता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आईटीआई की जो वैकेंसीज वैकेंट है वो हैं, आप देख सकते हैं 62 वैकेंसी जो है वैकेंट है। एंड अगर बात करूँ यहाँ पे दिल्ली जोन में 23 में कितनी वैकेंसी आई थी, तो 22 वैकेंसीज आई थी। अगर हम इसे हटा भी लेते हैं तो आपके पास 40 वैकेंसीज बचती हैं। तो वही उम्मीद है कि आपकी 10 से लेके 12-13 के अराउंड जो है इतनी जो है आपको 24 में भी देखने को मिल सकती है आईटीआई की। वहीं पे अगर बात करें यहाँ पे 22 में तो आईटीआई की भी अराउंड 22 वैकेंसीज थी। तो ज़्यादा वैकेंसीज आपकी आती नहीं है, तो यही 10 से लेके 15-20 के उम्मीद है कि इस बार भी आपको आईटीआई के देखने को मिलेगी। ऑन द अदर हैंड अगर बात करें यहाँ पे टीए की, तो टीए का आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स असिस्टेंट अराउंड 500 वैकेंसीज वैकेंट है। एंड दिल्ली जोन में अगर बात करें यहाँ पे 2023 में तो 268 के अराउंड वैकेंसीज भेजी गई थी। अगर मैं इन 500 में से 268 हटा देता हूँ तो अराउंड आपके पास 250 वैकेंसीज बचती है, एंड देन उम्मीद है कि 70 to 80 देखने को मिलेगी। बट अगर जैसे कि इसके चांसेस कम है, हाईली चांसेस यही हैं कि 23 की वैकेंसीज जो खाली है उसमें से हटाया ही जाएगा। बट अगर जैसे कि आप सभी पता है कि अभी कुछ टाइम बाद नोटिफिकेशन आएगा और फिर बाद जो है 22 से कई लोग छोड़ेंगे, फिर वो वैकेंसी उसमें ऐड होंगी 23 का भी। तो उम्मीद है कि अराउंड जो है टीए की दिल्ली जोन में उम्मीद है कि 100 से लेके 110 के बीच में इतने टीए की उम्मीद है कि इतना देखने को आपको मिल सकता है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे एसएससी एमटीएस की, तो एमटीएस में काफ़ी वैकेंसीज वैकेंट है। 2022 में ज़्यादा वैकेंसीज़ को नहीं भेजा गया था, अराउंड 22 के अराउंड वैकेंसीज़ थी। तो इस बार उम्मीद है कि एमटीएस में आपको दिल्ली में इनकम टैक्स में वैकेंसी देखने को अच्छी मिल सकती हैं। बाकी इसको कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। हैव नाइस डे।